हेलो दोस्तों फाइनली मैंने नेटफ्लिक्स पर अभी रेबल मून पार्ट 2 द स्कार गिवर मूवी देखकर ख़त्म की है। 2 घंटे की मूवी की लेंथ है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस मूवी का जो वीएफएक्स है, एक्शन है एंड जो बैकग्राउंड स्कोर है, अमेजिंग है, ऑसम है। एंड इस पूरी फिल्म में मतलब 2 घंटे की फिल्म है, फर्स्ट हाफ में प्रिपरेशन चलती है एंड सेकेंड हाफ में दूसरे घंटे में जंग होती है। एंड जो मूवी का क्लाइमैक्स है, ऐसे कह सकते हैं कि 1 घंटे का इस मूवी का क्लाइमैक्स, 1 घंटे तक यहाँ पर जंग ही चलती रहती है। हाँ, ये जरूर है कि अंत के 10 मिनट एंड क्रेडिट। एंड इस मूवी का जो एंड था, ऐसा लगता है कि उन्होंने थर्ड पार्ट के लिए भी कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ा है, कुछ ना कुछ बाकी है। एंड हो सकता है कि वो थर्ड पार्ट भी लेकर आए, लेकिन कहानी क्या होगी ये ज़्यादा नहीं पता है। लेकिन कुछ चीज़ें खुली छोड़ी गई हैं, कुछ दरवाजे खुले छोड़े गए हैं अगले पार्ट के लिए। एंड कहानी यहाँ पर यूँ है कि कोरा और उसकी टीम को लगता है कि उन्होंने एडमिरल नोवेल को मार दिया है। एंड वो खुशी खुशी अपने जगह, अपने मून पर लौट आते हैं एंड बताते हैं कि वो मर चुका है एंड जल्दी उसकी जो फौज है वो चली जाएगी एंड ये जो गांव वाले हैं वो अब सुरक्षित हैं। लेकिन तब ही गुड न्यूज़ आती है कि वो मरा नहीं है एंड वो आ रहा है एंड 5 दिन बाद वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आएगा। एंड ये जो 5 दिन है, उन 5 दिनों में मतलब वो जो 5 दिन है पहले घंटे में निकल जाते हैं। एंड जहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि ये लोग, उसकी टीम, कोरा उसकी टीम और ये गांव वाले किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी आने वाली जंग के लिए। एंड सेकेंड हाफ में जाकर फाइनली जंग होती है, जहाँ पर जो एक्शन है अमेजिंग है। लेकिन बात यहाँ पर वही फंस जाती है कि इस फिल्म में ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ भी खास नहीं है। ना इंटेंसिटी है, ना थ्रिल है, ना टेंशन है, ना एक्साइटमेंट है। मतलब आपको डर लगना चाहिए कि जंग हो रही है तो एक टीम के हम साथ में हैं, एक टीम के हम खिलाफ में हैं। जो साथ में है, अगर उनके साथ कुछ पलड़ा जो है इधर उधर हो रहा है तो हमको डर लगना चाहिए कि ये टीम नहीं हारेगी। ये हमको भरोसा होना चाहिए, ये हमको थ्रिल होना चाहिए, ये टेंशन होनी चाहिए कि ये टीम नहीं हार सकती है क्योंकि हम इसके साथ हैं। वो वाला डर नहीं लग रहा था मैं, बस क्योंकि एक्शन है तो एक्शन जो है वो बोर नहीं हो सकता, लेंदी नहीं हो सकता। तो एक्शन की वजह से मैं इस मूवी को कंटिन्यूअसली देखता जा रहा था, लेकिन बोर भी नहीं हो रहा था। लेकिन एक वो वाली मोमेंट भी नहीं दे कि मैं खुश होकर ताली मारूँ कि भाई ये मेरी टीम है, वो जीत रही है। बाकी तो सिर्फ एक्शन ही है। इस फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ भी है ही नहीं। एंड बस जल्दी यारी फाइनल के जो जंग होने के बाद जो लास्ट मोमेंट्स थे, यहाँ पर जब पता चलता है राजकुमारी एंड बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर थोड़ा एक बैकग्राउंड स्कोर की वजह से जो किरदार हैं, कुछ लोग अब क्योंकि जंग हुई है तो कुछ लोग इस साइड के भी मरेंगे, कुछ लोग उस साइड के भी मरेंगे। तो इस साइड के जो लोग मरे थे उनके लिए थोड़ा बुरा लगता है, उस साइड के जो लोग मरे उनके लिए मुझे कुछ ज़्यादा खुशी नहीं हुई। मतलब ताली मारने का मन नहीं हुआ कि अच्छा हुआ कमीना मर गया, वो वाली खुशी मुझे फील नहीं हुई अंदर से। बस मूवी ख़त्म हो गई है। तो जो एक्शन है अमेजिंग है। एंड एक मोमेंट था जब जिम्मी लड़ता है, जो वो रोबोट है, जब वो लड़ता है तो हाँ, वो एक मोमेंट था कि ताली मारने का मन कर रहा था। एंड शुरुआत में तो जंग होने से पहले तो लगता था कि जंग यूं ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन फिर किस तरीके से चीज़ें पलड़ा आया, यहाँ पर एक पलटी मारी उन चीज़ों ने। फिर जो हुआ वो अमेजिंग था। एंड शुरुआत में हमको पता चला कि राजकुमारी ईशा एंड उनके पिता की हत्या कैसे हुई, क्या क्या हुआ। एंड खत्म होते होते राजकुमारी ईशा के बारे में कुछ जानने को मिलता है। तो हाँ, वो थोड़ा एक ट्विस्टी था, कुछ अच्छा था, थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो ऑल इन ऑल ना तो कहानी इस बार कुछ है, मतलब फर्स्ट पार्ट में भी कहानी कुछ खास थी नहीं, लेकिन जो थी ले देकर। एंड यहाँ पर जो किरदार हैं जिनके बारे में मैंने शिकायत करी थी कि किरदारों में हमें डीपली इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाते, तो उन किरदारों के बारे में हमको 2-2, 2.5 मिनट में उनकी एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है कि लोग कहाँ से आते हैं एंड किस तरीके से मदर वर्ल्ड के खिलाफ हैं, ये उसके खिलाफ क्यों हो गई, किस लिए हो गई। तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वो ऑल इन ऑल ये पूरी फिल्म एक आने वाली जंग की तैयारी और जंग में ही निकल जाती है। उसके अलावा इस फिल्म में कहानी के नाम पर कुछ भी नहीं है। एंड जो जैसा कि मैंने कहा है, वीएफएक्स अमेजिंग है। एंड क्योंकि मूवी में जंग ही जंग है तो बोर नहीं करेगी, लेंथी फील नहीं होगी, बस आप इजीली देखते चले जाओगे। एंड दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है एंड जो बोर हो रही है उसको इन्जॉय करना है। अब इन्जॉय कर पाना वो आपके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में है। मतलब मुझे कुछ भी खास लगा नहीं है। अगर एक्शन को साइड में रख दें तो इस फिल्म में कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी कहानी के नाम पर कुछ भी है ही नहीं है। किरदारों के नाम पर भी कुछ खास नहीं है। एंड किरदारों को लेकर जैसा कि मैंने कहा, आप इमोशनली डीपली जाकर उनमें इन्वेस्ट नहीं हो पाओगे कि उनके साथ कुछ अच्छा बुरा हो रहा है तो बुरा लगे। हाँ, जब लोग मरे 1-2 तो थोड़ा फील हुआ अंदर से कि अंत में जाकर ये लोग मर गए, इस तरीके से उनकी डेथ हुई। तो वो सारी चीज़ें इस फिल्म में हैं। तो भाई पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 2 भी देख ही लोगे। एंड पार्ट 1 की जो लेंथ है फर्स्ट पार्ट से कम ही है। एंड एक एक्सटेंडेड कट भी इन दोनों पार्ट्स का रिलीव होना जो जल्दी रिलीव होगा आई गेस। तो ये सारी चीज़ें हैं आपने फिल्म देखी है। एंड मैं रेटिंग दूँ तो भाई क्या ही दूँ, 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए, क्योंकि वीएफएक्स जो है अमेजिंग है, एक्शन अमेजिंग है। एंड सिर्फ एक्शन ही एक्शन यहाँ पर है, उसके अलावा कुछ खास नहीं, तो सिर्फ एक्शन के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें। एंड फर्स्ट पार्ट देखा तब तो देख ही लोगे,
कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिर फिल्म में हैं, आपने देखी है। लेकिन बताना बाकी एक्टिंग की मैं बात करूँ तो लगभग सभी की ही काफ़ी अच्छी है, जैसे टाइटस हो या नोवेल हो, नेमेसिस हो, गुन्नार हो एंड कोरा तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए 10 में से अगर आप लोग पूछें 6.5 स्टार्स देखी है। लेकिन बताना बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।